कहा कि जो जीव देह और विकार रहित शुद्धात्मा का भान करके मुक्ति पाते हैं वे भव्य हैं। और घोरडू मूंग को चाहे जितने पानी में उबालो और नीचे कितनी ही मनो टनो लकड़ियाँ जलाओ तो भी वह कभी नहीं पकता। उसी प्रकार अभव्य जीव चाहे जितना क्रियाकांड करे, हजारों रानियां छोड़े, परंतु वह शुद्ध आत्मा की रुचि नहीं करता, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है मुक्ति के मार्ग की प्रकटता की। तो मुक्ति मार्ग की प्रकटता की योग्यता नहीं है और मुक्ति मार्ग प्रकट होता नहीं है और मुक्ति भी प्राप्त होती नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति प्राप्ति के योग्य नहीं है। अभव्य को इस प्रकार यहाँ वर्णन करते हैं। देखो, वह शुद्ध आत्मा की रुचि नहीं करता, इसलिए मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। अब यहाँ देखना क्या कहना है गुरुदेव को। बहुत पाप करे और कसाई खाना चलाए, वह अभव्य हो, और दया दानादि के भाव करे वह भव्य हो, ऐसा नहीं है। अभव्य और भव्य ऐसी दो जाति योग्यता प्रमाण में, ऐसी दो जाति जीवों की, जीव शक्ति से सभी एक समान है। सभी जीव चैतन्य स्वभावमय और उपयोग लक्षण वाले हैं, लेकिन उनकी मुक्ति की योग्यता पर्यायगत जो योग्यता है, पर्याय में मुक्ति रूप भाव की प्राप्ति की उपलब्धता की योग्यता है, वे भव्य हैं। और जिनको ऐसी योग्यता नहीं, वे अभव्य जीव हैं। तो कहा अभव्य और भव्य ऐसी दो जाति अनादि से हैं, यानी जो जीव भव्य हैं वे भव्य हैं ही, और जो अभव्य हैं वे अभव्य हैं ही, बदल नहीं जाता है। हाँ, उसी में पारणामिक भाव के भेद में लिया इसको। तीन भेद किए ना, भव्यत्व और अभव्यत्व, बदलते ही नहीं है। परंतु भव्य जीव अभव्य अनंत हैं। देखो, अब पॉइंट समझना, अभव्य अनंत हैं और भव्य जीव उनकी अपेक्षा अनंत गुने हैं। अभव्य जीव शरीर की क्रिया करते दिखते हैं, कष्ट सहन करते दिखते हैं, पर वे शरीर रहित आत्मा की रुचि नहीं करते। यहाँ ये पॉइंट गुरुदेव ने कहा, ऊपर भी कहा था कि हम यदि ऐसे निर्धारण करें कि ये तो बहुत पाप करता है, कसाई खाना चलाता है, ये तो अभव्य है, और बहुत जो भक्ति आदि कार्यक्रमों में बहुत संलग्न हैं, सो ये भव्य है, अथवा अनेक प्रकार के व्रत आदि करता है सो भव्य है, कहीं ऐसी बात नहीं है। भव्यता अभव्यता तो उसकी योग्यता का भाव उसमें अनादि से पड़ा है, और वह केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। तो कहते हैं, यहाँ कहा कि अभव्य जीव आपको शरीर की अनेक प्रकार की आगमोक्त क्रिया करते दिखाई देंगे, कष्ट सहन करते दिखाई देंगे, परंतु वे शरीर रहित इस चैतन्य आत्मा शुद्धात्मा की रुचि नहीं करते। हाँ, चले जाते हैं 9वें ग्रह तक, लेकिन क्यों? और वहाँ से लौट के फिर निगोद आदि में चले जाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो गया कि साहिब, शरीर को कष्ट देना या नहीं देना, ये बहुत गंभीर उत्तर है इसका। प्रश्न तो सामान्य है, क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से मोक्ष मार्गी साधक जीवों को जिस प्रकार के संयोगों में, परिस्थितियों में देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत कष्ट उठा रहे हैं। और वर्णन भी आता है कि शीत ऋतु में नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और तपती दोपहरी में शिलाओं पर बैठे हैं पहाड़ों पर, तो हमें लगता है कि वे बहुत कष्ट उठाते हैं, इसलिए मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, कि ऐसा है ही नहीं। मुक्ति का मार्ग का प्रथम पायदान भी आनंद रूप है, और जितना प्रवर्तन है उस मार्ग में वह भी आनंद रूप है, और उसका फल भी आनंद रूप है।
देखो, शरीर को कष्ट नहीं होता, यहाँ से जवाब दिया गुरुदेव। प्रश्न क्या किया है, शरीर को कष्ट देना कि नहीं साहब, तो का शरीर को तो कष्ट होता भी नहीं है ना। जैसे इस टेबल पर 2 हथौड़े आके वो कारपेंटर मारे तो इसे कितना दर्द होएगा। तो जैसी ये टेबल है तैसा ये शरीर है, तो इससे कष्ट क्यों होगा। पहले तो ये ख्याल में ले लो, शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। हम कहते हैं ना कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, दरअसल दर्द वहाँ होता ही नहीं। न कंधे में होता, न कमर में होता, न सिर में होता, न बुखार होता, न कुछ होता। वो तो उन परमाणुओं के प्रति समय होते परिणमन प्रवाह में जो कुछ भी अवस्था उस समय की योग्यता प्रमाण है वो होती है, और वो जो जीव को जानने में आई और इसे वह ठीक नहीं लगी तो ये उसे दर्द कहता है। होता तो शरीर में कोई दर्द है नहीं, कष्ट होता ही नहीं, क्योंकि इसने शरीर कोई आप रूप मान के बैठा है ना। जैसे टेबल में हथौड़ी मारने से इससे दर्द होता है क्या। तो ये शरीर में और इसमें क्या फर्क है, वस्तुतः तत्वतः विचार करो तो शरीर में और इसमें क्या तकलीफ, क्या फर्क है। कोई फर्क नहीं है, एक ही है। ये भी पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है और ये शरीर भी पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। फिर दर्द कहाँ होता है। ये एक मेरे पास 2.5-3 महीने पहले फ़ोन आया था, उसकी बात अभी आ गई ये सामने, वो सुन रहे होंगे तो उनके ख्याल में आ जाएगा वो प्रश्न। तो दर्द कहाँ हुआ, प्रश्न ये रह गया ना, क्योंकि हम तो सुबह उठते से ही दर्द है, सोते तक दर्द है, तो ये दर्द है कहाँ आखिरकार। कुछ भी नहीं है, ये आत्मा ने अपनी उपयोग रूप वृत्ति में अपने को भूल गया है और शरीर ही मैं हूँ ऐसी इसको विपरीत मान्यता चली आई है। और इस शरीर की होती हुई बदलती हुई अवस्थाओं के परिवर्तन को ये जब अपने उपयोग द्वारा जानता है तो जो वर्तमान अवस्था शरीर की इसको अनिष्ट रूप लगती है, ठीक नहीं लगती है, अठीकपना उत्पन्न होता है, तो वहाँ ये स्वयं शोक रूप भाव से परिणमता है और मुझे दर्द हुआ ऐसे मिथ्यात्व से परिणमता। देखो गुरुदेव की एक ही लाइन में जवाब है, अपन ने तो बहुत उसको विस्तार कर लिया। शरीर को कष्ट होता नहीं है, दर्द हो रहा है ऐसे निकाल लिया कि वो शरीर की पलट गई अवस्था, यानी जो अवस्था थी उससे अन्य अवस्था हो गई। वो अवस्था इसके ज्ञान में ठीक पने प्रतीत नहीं हुई। थोड़ी देर पहले ठीक पने प्रतीत हो रही थी और थोड़ी देर बाद जो अवस्था हुई वो उसे ठीक पने प्रतीत नहीं हुई। तो वो जो ठीक पने प्रतीत नहीं होने रूप जो द्वेष परिणाम खड़ा हुआ उस अवस्था के प्रति, शरीर के प्रति तो ममता है, लेकिन उस अवस्था के प्रति जो द्वेष खड़ा हुआ वहाँ शोक नाम दर्द का भाव खड़ा हो गया। दुख कहो कि दर्द कहो, अपन उसे अपनी बोलचाल में दर्द कहते हैं। यदि उसे तात्विक दृष्टि से विचार करो तो 4 प्रकार के परिणाम हैं, इष्ट अनिष्ट हर्ष शोक, बस और कोई नहीं है। जितने रागादि भाव हैं, कषाय की तीव्रता मंदता के जितने परिणाम हैं, उन्हें यदि अपन तात्विक दृष्टि से देखो तो 4 ही भाव बने, इष्ट अनिष्ट हर्ष शोक। तो वो अवस्था के प्रति अनिष्टता है, इसलिए वहाँ पर शोक का, दर्द का, दुख का भाव है। तो दर्द तो आत्मा को पर्याय में होता है। देखो गुरुदेव श्री फरमाते आत्मा को पर्याय में कष्ट होता है, वस्तु में तो भी नहीं होता है। आत्मा का जो वास्तु है अनंत गुणों का, जो आत्मा का स्वरूप है अनंत गुणों का, उसमें भी दर्द नहीं है।
आत्मा की अवस्था में, यानी कि उसके जानने में, जो शरीर की वर्तमान अवस्था जानने में आई, उसमें अठीकपना होकर दुख का भाव खड़ा किया, और वो दुख के भाव से मैं दुखी हूं, ये अज्ञान खड़ा रखा। तो ये मैं दुखी हूं, तो तुम दुखी हो नहीं, तुम तो सुख सरोवर हो। यही तो कला है ज्ञानी के पास। ज्ञानी के पास ये कला है। मुनिराज को उपसर्ग के काल में दुख नहीं है, केवल ज्ञान की प्राप्ति, उनको मालूम नहीं पड़ता है। उसको गे हाँ, है। अगली जो आएगी ना कल सुबह गाथा 36 नंबर की परमान प्रकाश की, कि वे योगी ध्यानी तो सब सुख दुख को समता भाव से सहन करते हैं, ऐसा शब्द डाला, तो उसमें खुलासा आया, सहन करते हैं अर्थात उसको समता भाव से जानते हैं। सहन करने का अपनी भाषा में कहा सहन करते हैं। शरीर पहला पॉइंट समझने का, शरीर को कष्ट नहीं होता, शरीर को दर्द नहीं होता। दर्द होए ऐसा गुण नहीं बताओ, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये जो पुद्गल के गुण हैं, इनमें कौन सा गुण है जो दर्द रूप परिणमता है, दुख रूप परिणमता है? गुण ही नहीं इसमें। शरीर को दर्द हो तो मुर्दा को जलाते हैं अपने ज्ञान। हाँ, फिर हम तो मुर्दा को तो बड़े आसानी से जला देते हैं ना। शरीर को कष्ट होता नहीं, आत्मा को पर्याय में कष्ट होता है। कष्ट होता है माने आत्मा अपनी पर्याय में इष्टता अनिष्टता, शोक हर्ष के भाव रूपी विभाव को परलक्ष्यता में उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता परलक्ष्यता में। वे कर्मोदय नहीं कराते। अपन कहेंगे सामान्यतया बहुत तकलीफ है, अरे असाता का उदय है, असाता भी नहीं कराती इसको। तकलीफ आत्मा को असाता नहीं करा। एक तो शरीर को होती नहीं, पहले तो ये निर्णय करके बात खत्म करो इसकी कि शरीर को कोई दर्द कष्ट नहीं होता है, और जो कष्ट होता है वो आत्मा की पर्याय में होता है। पर्याय में होता है माने स्वभाव में नहीं होता, ये दूसरी बात नक्की करो। अब तीसरी बात, पर्याय में किस प्रकार होता है कि अनिष्टता और शोक रूप भाव से के विभाव रूप विकार परिणमन का होता है। तो ये विकार परिणमन कहाँ से आता है कि ये विकार का परिणमन कोई असाता का उदय नहीं कराता है। ये विकार रूप स्वयं परिणमता है। अपने को भूला हुआ है, शरीर में आपरूपता करके बैठा है और जानना देखना चालू है। तो शरीर की अवस्था इसके ज्ञान का विषय बनती है, वो अवस्था इसको अनिष्ट या अठीक लगती है, और उस समय ये दर्द या दुख या शोक भाव से परिणमता है। बस यही पर्याय में उत्पन्न होने वाला कष्ट है। विसार। तो ये कष्ट कैसे मिटे? अब आगे बात आने वाली है, वो भी गंभीर है। कष्ट कैसे मिटे कि तुम्हारा जो उपयोग परलक्ष्यता में जाएगा तो वहाँ कष्ट ही होएगा, है ना। वो कष्ट कम होएगा या ज़्यादा होएगा? कष्ट नाम आकुलता। अब उसको शब्द बदल दो, कष्ट नाम आकुलता। आकुलता या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। तो फिर कैसे मिटे ये कष्ट अथवा आकुलता या कि विकारी भाव के स्वरूप लक्ष्यता में वर्तने वाले उपयोग काल में वे पर्याय में उत्पन्न ही नहीं होते। ये मिटाने का उपाय है। ये तीन काल तीन लोक में एक ही उपाय है। एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ। देखो अब आगे गुरुदेव इसका और विस्तार कहते हैं। पहला पॉइंट, शरीर को कष्ट नहीं होता, आत्मा को पर्याय में कष्ट होता है, यानी स्वभाव में कोई कष्ट नहीं है, और पर्याय में ये परलक्ष्यता में कष्ट उत्पन्न करता है। कष्ट नाम विकारी भाव, दुख का, आकुलता का। फिर कहा ये जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है ना भैया, ये पाप है, ये धर्म नहीं है।
क्योंकि उसने पूछा था कि शरीर को कष्ट देना कि नहीं। उसने किस संदर्भ से पूछा था कि मुनिराज स्वयं समझो उनकी पर्याय को अभेद कर दो तो वे स्वयं धर्मरूप हैं। धर्मरूप है ना मुनिराज, तो मुनिराज धर्मरूप हैं और वे हमें कष्ट सहते हुए दिखाई देते हैं, तो हमें धर्म के लिए कष्ट देना कि नहीं देना, प्रश्न ये है। तो कहा कि कष्ट तो पाप होता है भाई, धर्म कष्टदायक नहीं होता। धर्म में कष्ट हो तो फिर वह यानी जिस भाव में कष्ट हो वो भाव धर्म नहीं। धर्म की परिभाषा ये मोह और क्षोभ से माने तो कष्ट। कितना स्पष्ट किया प्रवचन सार में, मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निज परिणाम वह साम्य है, साम्य है वही चारित्र है, चारित्र है वही धर्म है। प्रवचन सार तो अपने को क्या पड़ गया है कि रुचि अन्य रूप है, कहीं ना कहीं अन्य में है, या तो विषयों में है या विषयों को त्यागने में है, लेकिन स्वरूप की रुचि नहीं है। विषयों में रुचि परिवर्तन और विषयों के त्याग में रुचि परिवर्तन, ये दोनों ही रुचि संसार रूप हैं, कष्ट रूप हैं। लोगों को धर्म की खबर नहीं है, जो कुछ आर्त ध्यान के परिणाम होते हैं। और स्पष्ट देखो कितना गुरुदेव का ये जो दुख होता है ना, जैसे तुम कष्ट कह रहे हो, कष्ट कहो, दुख कहो, आकुलता कहो, वो परिणाम आर्त ध्यान का परिणाम है, धर्म ध्यान से उसका कोई मतलब नहीं है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ध्यान के चार ही प्रकार हैं। दो ध्यान हैं वे आनंद रूप हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, और ये दो ध्यान हैं ये दुख रूप है। जो कुछ आर्त ध्यान के परिणाम होते हैं वे पाप हैं और पुण्य नहीं है, और धर्म तो है ही नहीं है। जिस भाव से दुख लगे वह भाव धर्म तो है ही नहीं, परंतु पुण्य भी नहीं है, ये भी समझो बात को। पुण्य भी नहीं है, यानी अंतरंग में आकुलता की तीव्रता, दुख माने क्या, आकुलता की अधिकता। तो आकुलता की अधिकता तो संक्लेश में जाएगी कि विशुद्धि में जाएगी, बोलो आप बोलो। आकुलता की अधिकता संक्लेश में जाएगी कि विशुद्धि में जाएगी? संक्लेश में जाएगी, तो संक्लेश को जिनवाणी में पाप कहते हैं, पुण्य भी नहीं कहते। धर्म तो बात दूर रह गई। गुरुदेव कहते हैं लोगों को धर्म की खबर नहीं है। जड़ शरीर को दुख नहीं होता। अब और गुरुदेव की भाषा से समझो ये वाली बात, अपन ने चर्चा करी ना, अब यहाँ से देखो क्या कहते हैं। जड़ शरीर को दुख नहीं होता, टेबल को नहीं होता, दरवाजे को नहीं होता, जमीन को नहीं होता, रेलिंग को नहीं होता। ख्याल में आई बात? तो जड़ शरीर भी चौंका तो उसको दुख नहीं होता, परंतु अंदर रहा हुआ जीव शरीर के साथ ममता के परिणाम करता है, वह दुख है, वह दुख है। अरे अपन तो शरीर से भिन्न भी कई चीजें देखो, अपनी खो जाए, टूट जाए, हाँ वो तो जिससे ममता हो, वो तो क्या है, बहुत बहुत इसको सकेल करके बात करें, बहुत सकेल करके कि जीव उपयोगमयी है। 108 नंबर की गाथा इसी दूसरे अधिकार की। तो उपयोगमयी जीव का उपयोग का प्रति समय प्रवर्तन है, जानने देखने का। अब ये जानने देखने में बहिर्भावों को जानने में लगा हुआ जब भी उपयोग होगा तो वहाँ पर पदार्थ जानने में आएगा, और रागी होने से इसको उस संबंधी राग खड़ा होगा कि ठीक या अठीक।
ठीक अठीक के साथ इसे, चूंकि ये उपयोग है ना, इसके एक साथ दो धर्म हैं, जानना और वेदना। दो धर्म हैं इसके एक ही साथ, जानना और वेदन करना। तो जानते और वेदते काल में इसको वो जानने में आया, वो अठीक लगा, और वेदन इसने किया शोक का, दुख का, कष्ट का, आकुलता का। उसका वेदन तो कर ही नहीं सकता, शरीर का वेदन नहीं कर सकता ये। या कंधे में कोई आके अभी हथौड़ा मारे तो हथौड़ा मारने से शरीर की जो कुछ अवस्था परिवर्तन हो वो जानने में आएगी, उसका वेदन नहीं होएगा। वेदन काहे का होएगा कि जानने में आएगी, ये कंधे में हुई जो कुछ अवस्था परिवर्तन है वो जानने में आएगा। और उस समय जो उसके प्रति ममत्व के कारण उत्पन्न हुआ विकार रूपी शोक का, दुख का, आकुलता का, कष्ट का परिणाम है, वो वेदने में आता है। तो पर्याय में खड़ा होता है वो दुख, आत्मा की, शरीर की नहीं। इसलिए जो जीव धर्म क्रिया करे वह दुख भोगता है, ये बात तुम्हारी यथार्थ नहीं है। धर्म तो शांतिदायक है, आनंददाता है। जिस भाव में कष्ट होता हो, जिस भाव में आकुलता का वेदन होता हो, वो भाव धर्म तो दूर रहो, पुण्य भी नहीं पाप है। क्यों कि वो संकलेश में गया, संकलेश पाप है। अज्ञानी क्रियाकांड करता है, उसमें धर्म मानता है, ये तो मिथ्यात्व का पाप हुआ। और उसमें आकुलता का वेदन करता है, परिणामों में संकलेश रखता है, सो पाप हुआ। और कदाचित संकलेश नहीं रखता तो पुण्य बांध करके नौवे गिरविक चला जाता है। तब तो कहो द्रवलिंगी मुनि के ऐसे चीरा लगा के नमक डाल दिया और आँख की कोर लाल नहीं हुई, तो उसने उस समय संकलेश नहीं किया, जाना उस भाव को। हाँ, जो भावलिंगी संत होते हैं उन मुनि राजों को भी जो उपसर्ग होता है पहले जानने में आता है, क्योंकि छठवें गुण स्थान में होता है, वो सातवें में होता नहीं। और फिर जान करके वे उससे उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, फिर वो उनके ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। ये तरकीब है उनके पास। तो वो द्रव्यलिंगी तो मंद परिणाम से सहन करके पुण्य कर लेता है, लेकिन जहां तक कष्ट की बात करो वो तो सदैव पाप ही है। कष्ट कहाँ होता है? कष्ट यहां नमक छिड़कने से नहीं होता है, यहाँ शरीर के इधर हाथ पर कट लगा के नमक मिर्ची भरने से कष्ट नहीं होता है। कष्ट तो उस पर लक्ष्य जाने से, वो शरीर की अवस्था में अठीकपना मानने से, फिर वहाँ पर जो शोक भाव, दुख भाव, आकुलता भाव, कष्ट भाव का वेदन है, उसका नाम कष्ट है। वहाँ यदि कदाचित कोई वहाँ उस भाव को जानकर वो शोक रूप नहीं परिणमता अथवा मंद भाव में रहता है तो उसे पुण्य कहा जाता है। धर्म तो किसी कीमत पर नहीं, किसी रूप में नहीं, क्योंकि धर्म का तो लक्षण है आनंद और शांति। धर्म का लक्षण है, जैसे आत्मा का ज्ञान लक्षण है, ऐसे आत्मा की लीनता से प्रकट धर्म का लक्षण आनंद और शांति है। जिस भाव में दुख हो उस भाव का नाम धर्म नहीं होता। तो का उपसर्ग सहन करते हैं तब तो दुख होता है कि दुख तुम्हें हो रहा है देख देख के, उन्हें नहीं हो रहा। हाँ, तुम देख देख कर, अरे ऐसी जेठ की तपती दोपहरी है और गर्म शिला पर नग्न शरीर है, कुछ नहीं बैठने उठने, अपने को तो जरा चटाई दो चाहिए पड़ जाए, ठंड ज़्यादा होए तो कहा कि वो कष्ट नहीं उठा रहे, वो तो अपने स्वरूप में गुप्त हैं, इसलिए वे धर्म रूप परिणमित हैं। संत महंत
मैं आत्मा ज्ञाता द्रव्य हूँ, ऐसे भान पूर्वक अंतर शांति और आनंद प्रकट हो वह धर्म है, और जो कष्टदायक लगे वह अधर्म है। अज्ञानी जीव चारित्र को दुखदायक मानते हैं। ते लखे आपको कष्टदान आयन छह डाला में आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। महावीर भगवान के संबंध में अज्ञानी कहते हैं, भगवान ने अन्न करके खाया नहीं, पानी पिया नहीं, सुख से सोए नहीं, तो ऐसा मानने वाले जीव चारित्र को कष्टदायक मानते हैं और वीतराग के स्वरूप को नहीं पहचानते। चारित्र तो शांतिदायक है। उन्होंने जितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष की ना, 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली, 42 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, तो 12 वर्ष वे आनंद में रहे और फिर पूर्णानंद प्रकट किया। आनंद का मार्ग भी गर्मी में ठंडी हवा इत्यादि शांतिदायक लगती है, उसी प्रकार संसार रूपी ताप में से बचकर आत्मा के भान पूर्वक चारित्र प्रकट हो वह शीतलीभूत है, और उससे अनादि का आताप गर्मी टलती है। अज्ञानी जीव मानता है कि मैं पर पदार्थ को अनुभव करता हूँ, परंतु वह पदार्थ को अनुभव नहीं करता, किंतु राग का अनुभव करता है। ये बात तो सीधी सच्ची समझने में आने वाली है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श करता ही नहीं। तो पर पदार्थ का 56 प्रकार के व्यंजन बने हों, एक का भी भोग ये आत्मा कर नहीं सकता। हाँ, वो तो उस समय उत्पन्न जो राग का परिणाम है उसे भोगता है और उसमें आनंद मानता है, और आनंद मानकर उसमें एकत्व रूप जुड़ता है और दुख, और उसके फल में दुख ही पाता है। आत्मा के भान द्वारा वह पर पदार्थ का अनुभव नहीं करता, किंतु राग का अनुभव करता है। आत्मा के भान द्वारा वह राग को टाल कर लो, ये भी उपाय आ गया। राग को कैसे टालना है, कैसे टालना है ना? कल ही अपन बात कर रहे थे कि जिन जीवों को बंद ना करना हो तो कसाय ना करें, राग आदि भाव ना करें। तो राग आदि भाव टालने की विधि तो बता दो, ये विधि आ गई। आत्मा के भान द्वारा वह राग को टाल कर राग रहित शांति का वेदन करना, अनुभव करना, संचेतन करना, वह चारित्र है, और उसका नाम तप है। हम समझते हैं कि उपवास का नाम तप है, वो जो खाना छोड़ देने का नाम, लंघन का नाम, वो नहीं है तप। वो तो जो अपने स्वरूप में वो विकल्पों को छोड़कर, भोजन का समय होता है तो विकल्प उठता है, तो उस विकल्प को तोड़कर छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होते हैं, वो तप है वास्तव में। अज्ञान पूर्वक के तप को बाल तप कहते हैं। लो, जगत में अभव्य जीव हैं और भव्य जीव भी हैं और हैं, ये उनका स्वभाव है, पर्यायगत, वस्तुगत नहीं। वस्तुगत तो सब केवल ज्ञान स्वरूप है, पर्यायगत स्वभाव है, भव्यता और अभव्यता। ऐसा कैसे, ये प्रश्न स्वभाव में नहीं है। आत्मा का स्वभाव तीनों काल के और 3 लोक के पदार्थों को जानने का है। ऐसी पहचान करे, उसे मैं भव्य हूँ ऐसा ख्याल में आ जाता है, उसे अपनी योग्यता का भी भान हो जाता है। यानी उसको ये प्रश्न रह नहीं सकता, जो अपने आत्मा की महिमा उसकी रुचि पूर्वक आत्मा के आलम्बन में आ जाता है, उसको ये प्रश्न रह नहीं सकता कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। यदि ये प्रश्न रह गया है तो समझो उसे अभी आत्मा का दर्शन हुआ ही नहीं है, आत्मा की रुचि भी नहीं हुई है। ये प्रश्न यदि बाकी है तो वो तो आत्म अनुभवी को तो ये भी प्रश्न नहीं उठता है कि मेरे
अब 4 भव बाकी हैं कि 2 भव बाकी हैं कि 8 भव बाकी हैं, ये प्रश्न भी नहीं उठता है, चित्त में ही नहीं उठता। यानी कदाचित केवल ज्ञानी के समूह शरण में, तीर्थंकर के समूह शरण में चला जाए तो खुद ऐसा प्रश्न ना करे, कोई दूसरा करे तो भले करे, वो ना करे, उसके चित्त में ही नहीं आता ये वाला भाव। जब भव रहित भगवान को देख लिया, अब भव का प्रश्न क्यों रहेगा? और यदि रह गया है तो तूने अभी भगवान से तेरी मुलाकात, यानी अपने भव रहित निज आत्मा से तेरी मुलाकात हुई ही नहीं है। देखो, ऐसी पहचान करे उसे मैं भव्य हूँ ऐसा ख्याल में आ जाता है, और दूसरे भव्य और अभव्य आत्मा हैं ऐसा वह ख्याल कर लेता है। इस प्रकार जीव की जाति की बात की अगली गाथा है 121। देखो, नहि इंद्रियाणि जीवा काया पुण्यक्षप्ययार्पणता जम हवदिते सुणाणम जीवोत्तीयतं परुवेन्ति। ये इंद्रियां नहीं जीव हैं, षटकाय भी चेतन नहीं है, मध्य इनके चेतना वह जीव निश्चय जानना। देखो, सब वर्णन किया। हाँ, एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक का वर्णन किया, देव नरक मनुष्य त्रियंच सब गतियों का वर्णन किया, भव्यता अभव्यता का भी वर्णन किया। यहाँ ये फरमाते हैं कि भाई ये इंद्रियां, ये षटकाय, पृथ्वी कायक वायु कायक आदि कह के 5 वे और एक तरस ऐसे 6 काय, ये चेतन ही नहीं है। यद्यपि कि जीव कहाँ है ये बताने को हमने इस पर से तुम्हें बताया तो है, लेकिन ये जीव की पहचान करने का आधार ही नहीं है। जीव की पहचान इनसे नहीं है, इनके मध्य जो चेतना स्वरूपता है, इसके मध्य जो वर्त रहा है अपने चेतना स्वरूपमयता से, उपयोग रूप भाव से, उसे वास्तव में जीव समझना। अन्वयार्थ देखो, इसकी टीका की पहली 3 पंक्ति पढ़ते हैं उत्थानिका के रूप में। यह व्यवहार जीवत्व के एकांत की प्रतिपत्ति का खंडन है। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं ये व्यवहार जीवत्व का जो एकांत कहा ना, इसे एकांत कहा। लो, किसको एकांत कहा? व्यवहार जीवत्व। व्यवहार जीवत्व कैसे कहा? ये 5 कायक जीव कहे, फिर 1 त्रस जीव कहे, तो 6 कायक जीव कहे। उनमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पचेंद्री, असंगी पचेंद्री आदि, ये सब जितना भी हमने जीव का वर्णन किया, ये व्यवहार जीवत्व का एकांत है। और उसकी प्रतिपत्ति का यहाँ पर अब खंडन करते हैं। प्रतिपत्ति का देखो, स्वीकृति मान्यता, ऐसी जो मान्यता हो, है ना, अपन ऐसे कहते हैं ना, ये चींटी 3 इंद्री जीव है, ऐसा है, मच्छर 4 इंद्री जीव है, ये जो अपन कहते हैं वो एक व्यवहार है, वह जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है, है ना। देव तो पंचेंद्री संगी ही होते हैं, नारक तो संगी पंचेंद्री होते हैं, मनुष्य तो संगी पंचेंद्री होते हैं। अरे ये होते हैं, ये ज्ञान करना, पर वे जीव वे जीव की पहचान का आधार ही नहीं है। वहाँ जीव है, बात वहाँ से प्रारंभ हुई थी। जीव चेतना में स्वरूपता वाला है, जो अपने चेतना के व्यापार में उपयोग लक्षण से लक्षित होने योग्य है। वहाँ से बात शुरू की थी, वहीं पर बात पहुँची है।
बीच में सब खुलासा किया तो वो एकांत से कहा। कौन सा एकांत? के व्यवहार नय का एकांत। अब देखो इसमें कहा, अर्थात जिसे मात्र व्यवहार नय से जीव कहा जाता है उसका वास्तव में जीव रूप से स्वीकार करना उचित नहीं है, ऐसा यहां समझाया जाता है। वो तो हमने तुम्हें जीव कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ बरत रहा है इस संसार में, क्योंकि संसार में जीव देह में बरत रहे हैं, तो कहाँ कहाँ बरत रहा है ये ज्ञान कराया था। उसमें उसको जीव मत मान लेना, ये यहाँ पर कहना है। उसको जीव मत मान लेना। जीव तो वो चेतन स्वरूपता का भाव जो है वो जीव है। उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन है। देखो, आपका विस्मरण करके अनादर करके जीव ने कैसी कैसी गति प्राप्त की उसका। हाँ, ये तो वहाँ से ही पकड़ना बात को। जीव कौन है वो गाथा नहीं भूलना है कि चेतन स्वरूप महता वाला जीव अपने चेतना के व्यापार में उपयोग भाव से वर्तता है और वह उपयोग के द्वारा वह लक्षित हो, ऐसा वह जीव है। ये जीव कितने प्रकार के रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को। संसारी और सिद्ध, उनका प्रकार संसारी सिद्ध किस आधार पे आपने ये दो विभाग करे। चेतना महता एक ही तो बात है जीव की, उसमें दो विभाग किस हिसाब से करे आपने कि एक वे जो देह में वर्तते हैं और एक वे जो देह रहित वर्तते हैं। पॉइंट बिल्कुल उसी लाइन में चलना है अपने को। तो देह में वर्तने वाले जो जीव हैं उनके कौन कौन सी देह में वर्तते हैं, इतना अपने को व्यवहार से ख्याल कराया। ऐसा वहाँ भी लिया है प्रवचन सार में। अब व्यवहार से जीव का स्वरूप कहते हैं, वहाँ पर भी एक इंद्रिय दो इंद्रिय की वर्णन किया प्रवचन सार में, यहाँ भी यही लिया। फिर कहा कि तुम उसे जीव मत स्वीकार कर लेना। हाँ, उस व्यवहार जीव को जीव मत स्वीकार कर लेना। जीव की बात हम जो कह के आए वो पुनः तुम्हें याद कराते, क्योंकि इतना बीच में बहुत सारा वर्णन एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि का आ गया, तो तुम कहीं उसमें ही नहीं उलझ जाना। तो आचार्य भगवान फिर यहाँ पर कुंद आचार्य देव फिर वही बात अपने सामने रखते हैं। देखो, व्यवहार से कहे जाने वाले एक इंद्रिय आदि तथा पृथ्वी कायक आदि जीवों में इंद्रियां जीव नहीं हैं और 6 प्रकार की शास्त्रोक्त काय देह भी जीव नहीं है। अपन ध्यान रखना, जो कायक कहा वो व्यवहार से जीव कहा, और काया कही वो तो पुद्गल को कही। फर्क आ गया ना। मनुष्य शरीर और मनुष्य जीव दो शब्द आते हैं ना, दो शब्द अलग अलग आते हैं कि नहीं आते। मनुष्य शरीर और मनुष्य जीव, तो मनुष्य शरीर तो पुद्गल है और मनुष्य जीव व्यवहार से मनुष्य शरीर में बरतने वाला जो जीव है उसे मनुष्य जीव कहा गया व्यवहार से। वास्तव में तो जीव उपयोग में बरतता है, उसका नाम जीव है। दो बातें ली ना, इंद्रियां जीव नहीं है और 6 प्रकार की शास्त्रोक्त माने शास्त्र में कहे गई जो 6 काय बताए वे भी जीव नहीं हैं। उनमें जो ज्ञान है वह जीव है, ऐसी ज्ञानी प्ररूपणा करते हैं। अज्ञानी तो इसी को जीव माने बैठा है। यही अज्ञान चल रहा है इसका अनादि से। ज्ञानी किसे? इति चा प्ररूपयन्ति, है ना, परुवेन्ति शब्द आया था। देखो, जीवोति या तम परुवेन्ति, है ना, उसी का संस्कृत आया। यद भवति तेषु ज्ञानम जीव इति चा तत्प्ररूपयन्ति। जो ज्ञान है वही जीव है, यह बात प्ररूपित की जाती है। टीका देखो, यह जो एक इंद्रिय आदि तथा पृथ्वी कायक आदि जीव कहे जाते हैं। एक इंद्रिय आदि से इंद्रियों का कथन जो किया उसकी बात की,
और पृथ्वी काय आदि जो काय कही उसकी बात की है ना। कोई कहे कि एक इंद्री तो है पृथ्वी काय, अरे वो तो है, तुम्हें भी मालूम और इन्हें भी मालूम कहने वालों को, लेकिन एक इंद्रिय आदि से वो जो इंद्रियों की बात करी थी ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण आदि, इस क्रम में की थी। फिर मन, तो वो इंद्रियों की जो बात की वे भी जीव नहीं। और पृथ्वी कायक आदि यानी पृथ्वी काय अग्नि काय, पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय वायु काय वनस्पति काय और त्रस, ये भी जीव नहीं। हाँ, षटकाय हो गए, 5 वे और 1 त्रस। वे अनादि जीव और पुद्गल का, डैश लगा है ना, जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह देखकर व्यवहार नय से जीव के प्राधान्य द्वारा जीव को मुख्यता देकर इनको जीव कहा जाता है। टीका तो देखो कितनी गंभीर लिखते हैं, संक्षिप्त लेकिन एकदम टू द पॉइंट टीका। ये आचार्य अमृतचंद देव की विशेषता है। ये ग्रंथ जो है आचार्य कुंद कुंद का जो प्रदेय है 1000 वर्ष तक रखा रहा, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार, ये उठाए ही नहीं किसी ने। बड़े बड़े आचार्य हुए, ऐसा नहीं है कि वे समर्थ नहीं थे, लेकिन इसमें जिस प्रकार की विवेचना आचार्य कुंद कुंद देव ने की, ने सोचो तो सही, 84 वर्ष की उम्र में तो वे विदेह गए थे। 33 वर्ष की आयु, 11 वर्ष की आयु में दीक्षा ली, 33 वर्ष बाद आचार्य पद हुआ, और फिर 44 में, और 44 से 40 साल तक वे आचार्य पद में ही रहे थे। तब ही 84 वर्ष की उम्र थी जब विदेह गए थे, और 8 दिन रह करके फिर बचे उनकी शेष जो आयु थी उसमें 10 साढ़े 10 वर्ष। हाँ, 95 के थे जो भी थे, हाँ 10-11 मान लो, 10-11 वर्ष की आयु में ये अद्भुत ग्रंथ अपने को लिख के दे गए। बहुत हैं, उपलब्ध तो कम ही है। हाँ, 84 पाहुड़ की रचना की। कोई तो कहता मूलाचार की टीका भी, जो भट्टिकेरी आचार्य का मूलाचार है उसकी टीका भी इनने की थी, है ना। अपने तो 5 मुख्यता से जो अपने पास उपलब्ध हैं, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिका, समय सार जी, प्रवचन सार जी, ये 1000 वर्ष तक रखी नहीं ऐसे के ऐसे ग्रंथ, जो भी वजह रही हो। लेकिन 1000 वर्ष बाद टीका करने वाले भी ऐसे मिले कि जैसे वो अंदर में जो भरा पड़ा है कुंद कुंद आचार्य के हृदय में, वो निकाल निकाल करके दे दिया। जब अमृतचंद्र आचार्य ने टीका करी उसके बाद फिर और टीकाएं हुई, जयसेन स्वामी आदि की। देखो हैं, हाँ, नहीं लिपिबद्ध तो तब से हो गया, सठखंडागम के टाइम से। क्या? नहीं, सठखंडागम की तो फिर टीकाएं भी हो गई। उसके बाद तत्वार सूत्र, जो कि उमा स्वामी इनके पट्ट शिष्य थे। हाँ, गाथा ही थी बस, टीका नहीं थी। टीका तो फिर आचार्य अमृतचंद ने सुन लिखी है। दूसरे ग्रंथ क्या लिखे गए? अरे लिखे गए क्या, उनके पास वे ताड़पत्र पे उन्हें गाथाएं मिली आचार्य, हाँ तो फिर लिखी उनने टीका। कागज पे काय को, उनने भी उसी पे लिखी। कागज थे ही नहीं उस समय। 1000 वर्ष 9वीं शताब्दी में हुए हैं आचार्य अमृतचंद देव। गाथाएं लिखी रखी थी, 415 गाथाएं समय सार की, 187 गाथाएं नियम सार की, 275 गाथाएं प्रवचन सार की, सब लिखी रखी थी। अच्छा, वो जो अष्टपावड़ हैं वो अष्ट नहीं है, वे तो अष्ट मिले हैं, 8 मिले हैं, तो उनका नाम अष्टपावड़ हो गया। लिखे तो कहा 84 पाहुड़ थे। हाँ, वो तो सच में
अपनी तो लॉटरी लगी, है ना। अपना जन्म उस कालखंड में हुआ जब गुरुदेव भी थे और ये ग्रंथ थे और इन ग्रंथ को समझाने वाले गुरुदेव थे, और आज भी अपने साथ गुरुदेव हैं, कहीं चले थोड़ी गए। जिस प्रयोजन के लिए थे वो प्रयोजन के लिए आज भी हैं। देखो पूरा करते हैं। जीव अनादि से जोड़ लिया मैंने, उसमें लिखा नहीं, बस जोड़ लो तो समझने में आसानी होगी। अनादि से जीव पुद्गल का परस्पर अवगाह माने एक साथ रहा हुआ देखकर व्यवहार नय से जीव की प्रधानता द्वारा, है ना। चींटी चलती है, वो जो मच्छर उड़ रहा है उसमें जीव की प्रधानता करके उसे व्यवहार से जीव कहने में आया। निश्चय नय से वास्तविकता में, असलियत में, उनमें स्पर्शन आदि इंद्रियां तथा पृथ्वी आदि कायें शरीर वे जीव के लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण। कितनी गजब टीका है। स्पर्शन आदि इंद्रियां और पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि काय शरीर, त्रस शरीर, पंचेंद्रीय शरीर जिन्हें अपन कहते हैं मनुष्य आदि के, वे उनमें जीव का लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव उसका अभाव है। जीव के लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव के अभाव के कारण जीव नहीं है। तो साहेब फिर जीव कौन है? तो कहा ना पिछली पंक्ति में कि जीव का लक्षण भूत चैतन्य स्वभाव है, उसका इसमें अभाव है। वो मच्छर उड़ रहा है, वो मच्छर वाला शरीर जो है और उसके जो इंद्रियां हैं, जो द्रव्य इंद्रियां, उनमें चैतन्य के लक्षण का अभाव है। तो वे कैसे जीव हो जाएंगे? तो वे जीव नहीं है, स्पष्ट किया। फिर जीव कौन है साहेब? कि उन्हीं में संसारी जीव कहाँ वर्त रहा है? याद करो, देह में वर्त रहा है। तो उन्हीं देहों में जिनमें अनेक प्रकार की इंद्रियों का संयोग है, किसी को एक, किसी को दो, तीन, चार, पांच मन आदि, तो उन्हीं में जो स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है वही। साहिब एक इंद्रिय जीव को स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप प्रकाशमान ज्ञान कि हाँ अभी कल परसों कुछ सुन रहे थे, तब किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, कि गुरुदेव को एक ऐसी सभा में गए या ऐसी सभा जुड़ी जिसमें कुछ नहीं जानते लोग, बिल्कुल समझो पहली बार ही आके बैठे हों। तो गुरुदेव ने से कहा कि आप इनको कुछ उपदेश दो। तो गुरुदेव ने समय सार की 17वीं 18वीं गाथा सुनाई वहाँ। किसको? जिनने कभी कुछ नहीं सुना उनको। ये 17वीं 18वीं गाथा लिखी है, ये आप पढ़ सकते हो। जो स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान है वही। तो निगोद में साहिब, अरे कहा ना 17वीं 18वीं गाथा में, आबाल सभी गोपाल सुलभ सुचिन्मय सबको अभिराम। वो पहले का ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता जिसमें आत्म राम, है ना। वो अनुभव स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। स्वयं पर ज्ञप्ति रूप लो, स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान है ज्ञान वही। अब आगे कहते हैं, गुण गुणी के कथनचित अभेद के कारण। ज्ञान गुण है, एक अनंत गुणों में ये जीव अनंत गुणों का आश्रयभूत एक अखंड तत्व है। उस जीव द्रव्य के अनंत गुणों में एक स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान रूप चेतना गुण है।
ज्ञान गुण कहो, तो वो ज्ञान गुण और जिसने उसको आश्रय दिया है, यानी जो उस ज्ञान गुण का आश्रयभूत द्रव्य है उसमें अभेद कर दो। जैसे शक्कर में मिठास अभेद करके शक्कर मीठी है, मीठा तो वास्तव में उसका रसगुण है। मीठा कौन है वहां? रसगुण। लेकिन रसगुण को शक्कर नामक पदार्थ से अभेद करोगे तो शक्कर मीठी है ये वचन आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ये स्वपर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान ये इसका एक गुण है। वह गुण अपने द्रव्य से अभेद कहा जाएगा तो ज्ञान ही जीव है, ये कथन आ जाता है। देखो ये वाली बात यहाँ कही, गुण गुणी के कथनचित अभेद के कारण। कथनचित अभेद क्यों लिया? वो हाँ कि प्रदेश पृथकता नहीं है तथापि उसमें तद अभाव है। 104-5-6 नंबर गाथा प्रवचन सार की। कथनचित अभेद के कारण जीव रूप से प्ररूपित किया जाता है। तो ये पूरी गाथा में कितना माल ही माल है कि जीव कौन है कि जो अपने ज्ञान गुण के द्वारा स्वपर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान हैं। ऐसे ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित हो, लक्षण को धरने वाला जो है वो जीव है। ये इंद्रिय आदि और ये जो देह हैं अनेक प्रकार की शास्त्र में कहीं, वे जीव नहीं हैं। इसमें गुरुदेव की चर्चा गंभीर है, अपन आगे की स्वाध्याय।